एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BS स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। और गाइस, जो भिंगेचू और रणवन की स्टोरी है ना, वो मैं 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर में ही अपडेट करूँगी, जो कि बस 2 दिन बाद ही आने वाला है। तो आई होप आप इतना वेट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने पिछले दिनों अपडेट नहीं किया था, मैं उनकी पूर्ति कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद मैं 1 तारीख से वैसे भी वांगशन के एक एपिसोड डालूंगी और रणवन और भिंगेचुक भी साथ साथ चलाऊंगी, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकूं। तो चलिए आज की हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं गाइस। जो हमारा विंग था ना, वो लवांगची का बहुत प्यार से ख्याल रखता है। और पलक झपकते ही 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने तक विंग लंजा के ही पास वाले बेड पे सोया करता था। उसे लंजा की आदत हो गई थी। यहाँ पर वो गरुड़ द्वार ना जाकर बल्कि लवांगची के ही आसपास सोता था। एक दिन तो ऐसा हो गया था कि विंग यहाँ पर लवांगची के ही बेड पे सो जाता है, लवांगची की पूरी सेवा करते करते। और लवांगची पूरी रात उसे अपनी बाहों में भरकर सोता रहता है। उसे ये प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा बच्चा बहुत पसंद आता है। लवांगची ने कभी नहीं सोचा था कि विंग जो है वो उसके लिए इतना ज़्यादा स्पेशल बन जाएगा। कभी किसी ने वांगची को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन विंग उसे भर भर के इम्पोर्टेंस देता था। उसकी आंखों में देखता था। उसकी आंखों में लवांगची के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो डिफरेंट लेवल की होती है। यहाँ पर जैसे ही लवांगची की इंजरीज ठीक हो जाती है, वो वापस से क्लासेस में आने लगता है। एक दिन क्लासेस में पढ़ाते टाइम लवांगची को बहुत अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी गर्म हो रही है और उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से हीट मारने लगती है। लवांगची को नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ है। तभी वो अपनी क्लास को, जो कि वो वहाँ कर रहा होता है, उसे छोड़कर अपने रूम के लिए चला जाता है। विंग जिसे नहीं पता कि आखिर लवांगची को क्या हुआ है, ऐसे कैसे आज उसके शिजुन जो है वो उस कमरे में चले गए हैं। तो विंग यहाँ से पीछे पीछे लवांगची के जाने लगता है। लवांगची ने अपनी पूरी क्लास अपने ब्रदर को समन भेज दिया था और यहाँ पर लेंशिचन ने उस क्लास को लेने का जिम्मा उठा लिया था। यहाँ पर वांगजी सीधा ही लेंचिरन के रूम में जाता है और वो लेंचिरन को बोलता है कि अचानक पता नहीं उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई है। लेंचिरन यहाँ पर वांगजी की तबीयत को देखते हैं। वो फटाफट से एक हीलर को बुलाते हैं। एक वैद्य वहाँ आता है जो कि लवांगची की जांच करता है। लवांगची के माथे से बहुत ज़्यादा पसीना टपक रहा था। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही थी। तब वो हीलर कहता है कि लवांगची एक अल्फ़ा है और उसकी पहली हीट आ गई है। लवांगची, जो कि ये जानकर बहुत हैरान था, उसने बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेशन किया था, अपनी कोर को डेवलप किया था और एक अल्फ़ा होने के नाते ऑलरेडी 18 साल की उम्र में उसकी पहली हीट आ जानी चाहिए थी, रट आ जानी चाहिए थी। लेकिन आज उसकी कल्टीवेशन इतना अच्छा लेवल होने की वजह से 2 साल तक उसकी कल्टीवेशन की वजह से उसे ये हीट और रट वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। उल्टा लवांगची की अगर तबीयत ख़राब नहीं हुई होती तो शायद उसकी रट इतनी जल्दी आती भी नहीं, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों पे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। यहाँ पर विंग भी पीछे पीछे घूमता हुआ वहाँ आ जाता है। विंग का जो फ्रेगरेंस होती है वो डिफरेंट ही लेवल की होती है। हालांकि विंग 14 साल का था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की पोटेंशियल थी। वो एक स्पेशल चाइल्ड था। जहाँ जैसे ही उसकी ओमेगा खुशबू वांगची को आती है, वांगची की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। जैसे ही ये चीज़ चरण देखता है, चरण विंग को रूम से बाहर ही रहने का ऑर्डर देता है। विंग बार बार कहता है कि शिफू, मुझे मेरे शिजुन से मिलना है। हेडमास्टर, प्लीज़ मेरे शिजुन से मुझे मिलने दीजिए। मुझे देखना है उन्हें क्या हुआ है, प्लीज़ बताइए ना। तब लेंचरन जो है वो विंग को कहता है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग, जो अक्सर वांगची के आसपास डोला करता था, उसे नहीं पता था कि उसके शिजुन की तबीयत कैसे ख़राब हो गई है और वो क्यों अचानक से हेडमास्टर के रूम में आए हैं। चरण थोड़ी दूर ले जाने के बाद विंग से कहता है, विंग, तुम्हें कुछ दिन तक तुम्हारे मास्टर नहीं पढ़ा पाएंगे। विंग जिद करने लगता है कि आखिर मास्टर को क्या हुआ है। तो चरण बड़े प्यार से विंग को समझाते हैं, विंग देखो, ऐसी बात है कि वांगची एक अल्फ़ा है, जैसा कि तुम जानते हो। तुम्हारे टीचर एक अल्फ़ा है, तो एक अल्फ़ा को अक्सर रट आती है। उन्हें ये रट कभी भी आ सकती है और 1 महीने में भी आ सकती है, हो सके 6 महीने में भी आ सकती है। लेकिन जो हमारा वांगची है वो अपनी कल्टीवेशन को इतने अच्छे से ग्रो करता था कि उसकी रट
बहुत टाइम से नहीं आई थी और ये उसकी पहली रट है। अगर एक अल्फ़ा के पास उसका पार्टनर ना हो तो उसके लिए उसकी रट बितानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ओमेगा इस टाइम पे वांगची के इर्द गिर्द भी घूमे, वरना वो वांगची के लिए और उस ओमेगा के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। विंग यहाँ पर बड़ी इनोसेंटली देख रहा होता है कि ये आखिर लेन शिचन ने क्या कह दिया। वो कहता है हेडमास्टर रट क्या होती है, तो वो उसे बताते हैं कि ओमेगा को ऐसे ही हीट आती है और अल्फ़ा को ऐसे ही रट आती है, जिसमें दोनों के बीच में इंटिमेसी होती है और फिर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ आती है। वो होता है नई जीवन की शुरुआत होना, नए बच्चे का पैदा होना, और वो हीट और रट की साइकिल से ही गुजर कर आता है। विंग मन में सोचते हैं कि उसके शिफो के सच में कोई पार्टनर नहीं। अगर उसके शिफो का कोई ओमेगा होता तो वो आज उन्हें इतना पेन नहीं झेल रहा होता। तो वो कहते हैं आप मेरे शिजुन के लिए, सॉरी गाइस शिफो यूज़ किया है मैंने वर्ड, शिजुन होना चाहिए, आप मेरे शिजुन के लिए एक ओमेगा ढूंढ क्यों नहीं देते। तब विंग की इस बातों पर लेन चेरन देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं पागल लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि किसी भी इंसान को मैं उसके लिए चुन के ले आऊँगा। तुम्हें पता है जो लैंस होते हैं वो एक बार प्यार करते हैं और दोबारा प्यार नहीं करते। वांगची जिससे प्यार करेगा वो उसे ही चूज़ करेगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं। और मुझे नहीं पता कि वांगची को कोई पसंद है या नहीं, या उसका ओमेगा क्या है, कैसा है। और विंग तुम अभी छोटे हो, वांगची के आसपास भी मत जाना क्योंकि तुम एक ओमेगा हो। इससे अगर कोई अल्फ़ा के आसपास कोई ओमेगा घूमेगा तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मैं नहीं चाहता ऐसे टाइम में जो अल्फ़ा होते हैं उनके दिमाग जो है वो अलग ही लेवल पे होते हैं, उनका अपनी बॉडी और अपनी चीज़ों पे संतुलन नहीं होता। तो ऐसे टाइम में किसी भी अल्फ़ा के पास तो मत भटकना। विंग ये चीज़ समझ आता है, लेकिन उसे अपने मास्टर के लिए बहुत दुख हो रहा होता है। बड़े ही हैवी हर्ट के साथ वो वहाँ से जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से जाता है लंजा को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो वैद्य कहते हैं कि विंग एक ओमेगा है, आपको यंग मास्टर लैन उससे दूर रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने रूम में जाएं, खुद को लॉक कर लें, आपका खाना वहीं पहुँचा दिया जाएगा और प्लीज़ अपने रूम से बाहर मत निकलेगा। वांगची उस पूरी बिल्डिंग में रहता है, लेकिन वो अपने रूम को अच्छे से बंद करके रखता है। वो विंग के आसपास भी नहीं जाता। इस बीच विंग लेंतुजी को बहुत मिस करता है क्योंकि उसने पिछले 3-4 महीनों से लेंतुजी को कहीं भी नहीं देखा था। लेंतुजी उसके सामने भी नहीं आ रहा था। इवन वो शिचन के पास जाता है और शिचन से वो लेंतुजी के बारे में पूछता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ना ही वो शिजुन से मिल सकता और ना ही लेंतुजी से। लेकिन शिचन उसे बताते हैं कि लेंतुजी के जो पेरेंट्स हैं ना वो लेंतुजी के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं। उसके पेरेंट्स मिनिस्ट्री में हैं, जिसकी वजह से उन्हें इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है। लेंतुजी बहुत छोटा है और वो लेंसिक से बाहर अपने माता पिता के साथ ही गया है मिनिस्ट्री के काम से। ये बात सुन के विंग बहुत सैड फील करता है और मन में सोचता है कि उसने वो बनी हेयर पिन पहनी होगी, क्या वो कैसा लग रहा होगा, क्या वो मुझे मिस करता होगा। वो उसने ऑलरेडी लेंतुजी के लिए सॉरी बोलने के लिए कि वो 3 महीने से लेंतुजी से मिला नहीं था, काफ़ी सारी कैंडीज़ ली होती हैं। लेकिन वो मन में सोचता है, वो शिचन से बार बार पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताइए ना, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो तूजी है वो कब वापस आएगा। तो शिचन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, मिनिस्ट्री का काम जब हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। विंग बहुत सैड फील करता है। वो अपने रूम में जाता है, जंगचा और शिजा से भी बात करता है, लेकिन उसका दिल कहीं लगता ही नहीं था क्योंकि उसके जो शिजुन थे वो बहुत पोलाइट थे। बाकी लोग उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे, लेकिन उसके शिजुन उसकी गलती पे भी उसे नीचा नहीं दिखाते थे, बल्कि बहुत प्यार से ट्रीट किया करते थे। यहाँ पर वो क्विडिच में भी काफ़ी अच्छा हो गया था। अब वो बड़ी गेंद और छोटी गेंद का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा था। लवांगची की जो हीट और रट होती है वो पूरे 3 दिन बाद ठीक हो जाती है और लवांगची अपनी क्लास में आता है। जब वो क्लास में आता है तो वो विंग से नजरें चुराने लगता है। विंग बार बार अपनी शिजुन की अटेंशन के लिए कभी शिजुन के आगे पीछे घूमता है, कभी शिजुन को जो प्यारे से रोब होते हैं ना सफ़ेद कलर के, उन्हें छेड़ के उनसे बात कर रहा होता है। और लवांगची से कहता है शिजुन मुझे लगता है आपको अपने लिए एक ओमेगा ढूंढ लेना चाहिए ताकि रट में आपको प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद आपके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी होंगे। ये बात सुन के लवांगची के कान लाल होने लगते हैं और वो विंग से कहता है विंग
तुम ये सब क्या बोल रहे हो? विंग कहता है मुझे पता है आपको रट हुई थी ना, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। आप मुझे पता है आपको किस तरीके का ओमेगा पसंद है, मैं आपकी शादी कराऊंगा। विंग जैसे ही ये बात प्राउडली कहता है, लवांगची के कान लाल होने लगते हैं और वो कहता है चुपचाप पढ़ो, ये सब उल्टी पुल्टी बातों में तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। विंग यहाँ पर थोड़ा सा पाउट बनाता है और नाराज़ होने का दिखावा करता है कि उसके मास्टर ने उसे डांट दिया था। और विंग जो है वो मुस्कुराता है और जंगछा को कहता है देख लेना, मास्टर के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा ओमेगा ढूंढ के लाऊंगा। यहाँ पर उसे घूर घूर के जंगछा देखता है और कहता है तुम मास्टर के लिए देख लेना, मास्टर का नाम कुछ और नहीं बेटा, लवांगची है, और मास्टर वांगची तुम्हें इस क्लास से ही नहीं गूसू से ही धक्के मार के निकाल देंगे। उसके बाद चाहे पेरेंट्स आए चाहे कोई भी आए, मास्टर किसी की नहीं सुनेंगे। तो समझे तुम, कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ बाप की सिफारिश पे भी तुम्हें यहाँ दोबारा कभी एडमिशन ना मिले। तो अपनी है ना जो चोंच जैसी तोते जैसी जुबान से बंद रखो। विंग मुंह बनाता है, ये बड़े प्यार से लवांगची को देखता है। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। वो पूरे के पूरे जो भी उसका गूसू क्लाउड ड्रेसेस का पूरा का माहौल होता है, वहाँ पे जितने भी खूबसूरत टीचर होते हैं ओमेगा, उन सबको लवांगची के लिए चूज़ करने में लग जाता है। वो सोचता है कि लेंथूजी अगर यहाँ होता तो वो उससे हेल्प ले सकता था। यहाँ पर विंग जो था वो लेंथूजी को बहुत दिल से याद कर रहा था। उसी रात उसे अचानक से लेंथूजी दिखाई देता है जो कि नीचे खड़ा था। लेंथूजी बहुत ही वीक सा लग रहा था और लेंथूजी ने आज वो बनी हेयर पिन भी अपने बालों में लगाई हुई थी। विंग बड़ा ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुश होते हुए यहाँ पर लेंथूजी से मिलने जाता है जो कि कॉरिडोर में खड़ा इधर उधर घूम रहा था। विंग उसे कहता है तूजी तुम यहाँ कैसे? तूजी विंग की तरफ देखता है और कहता है मार्शल ब्रदर विंग आप यहाँ कैसे? तो वी पाउट बनाते हुए कहता है वी गगो बोलो ना, तुम कितने दिनों बाद दिखे हो। वो लेंथूजी को अपनी गोद में उठा लेता है और लेंथूजी के गाल छेड़ने लगता है। लेंथूजी उससे इरिटेट होता है, लेकिन विंग फिर भी उसके गाल छेड़ते हुए उसके गालों पे किस कर देता है और कहता है ओह आज तो तुमने मेरी दी हुई हेयर पिन लगाई है, बहुत क्यूट लग रहे हो तुम इस हेयर पिन में। लेंथूजी अपनी हेयर पिन को टच करते हुए कहता है सच में? विंग कहता है सच में, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। वो यहाँ पर लेंथूजी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है कहाँ थे तुम इतने दिन से, तुम्हारे पिता का मिनिस्ट्री का काम हो गया? लेंथूजी पहले तो पलके झपकाने लगता है और फिर कहता है हो गया। विंग कहता है तुमने कभी भी मुझे अपने माता पिता से नहीं मिलवाया, क्या वो इसी बिल्डिंग में काम करते हैं? लेंथूजी 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है और फिर कहता है नहीं वो यहाँ पर काम नहीं करते, वो उसी बच्चे विंग्स में रहते हैं, वो उसी बच्चे विंग्स में जो छोटे बच्चों का विंग है वहीं पे वो लोग पढ़ाते हैं और उधर ही रहते हैं, वो इस बिल्डिंग में नहीं आते। विंग कहता है तो तुम कैसे आ जाते हो, तुम्हें यहाँ पर आने का एक्सेस किसने दिया? क्या हेडमास्टर चरण को पता है तुम उस छोटी बिल्डिंग से यहाँ आते हो? यहाँ पर लेंथूजी विंग को देख रहा होता है। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेन लगा दूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। अगर तुम्हें यहाँ आने से बैन कर दिया तो कितना मज़ा आएगा ना। लेंथूजी कहता है मुझे दम पिशाच बुलाने आते हैं, क्या मैं उन्हें आपके पीछे छोड़ दूँ? कितना मज़ा आएगा ना। विंग कहता है ठीक है डील हो गई, ना तुम मेरे पीछे दम पिशाच छोड़ोगे और ना ही मैं हेडमास्टर चरण को बताऊँगा। अच्छा ये बताओ कि तुमने इतने दिन क्या किया, क्या मिनिस्ट्री की दुनिया बहुत अच्छी है? लेंथूजी मुंह बनाता है और कहता है मुझे वो जगह बिल्कुल नहीं पसंद, वहाँ पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है और पावर किसके पास रहेगी, पावर का कंट्रोल कौन करेगा, वो इसी बातों में लगे रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स बैठते हैं, सब के सब निकम्मे हैं। विंग तूजी की इतनी छोटे बच्चे की बातें सुनते हुए वो तूजी के गालों से खेलने लगता है। तूजी कहता है मेरे गालों से मत खेल लो। विंग यहाँ पर उसके चिक्स पे किस कर देता है और उसके दोनों के चीक्स को खुशी मुशी मुश करता रहता है। फिर से विंग उसके लिए वो कैंडी लेके आता है। लेंथूजी कहता है ये कैंडी बहुत खट्टी है, मैं नहीं खाता। विंग कहता है चलो ठीक है ये वाली मत खाओ, मेरे पास जेली वाली है वो खाओगे। वो एक जेली वाली कैंडी निकालता है और लेंथूजी के मुंह में डाल देता है। वो लेंथूजी से कहता है तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत क्यूट हो। क्या वैसे तुम्हारे देखो
ये बाल ना इधर से निकल रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूँ? लेंतुजी यहाँ पर मुंह बना रहा होता है, लेकिन वो विंग के कहने पे मान जाता है। विंग लेंतुजी के बालों को खोलता है और धीरे धीरे अपने हाथों से ही उसके बालों को कॉम्ब करने लगता है। उसके बालों पे वो बनी हेयर पिन फिर से अच्छे से टाई करता है। लेंतुजी बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन उसके बाल टाई करते करते विंग से उसका फॉरहेड रिबन खुल जाता है। विंग फिर बड़े प्यार से उसके फॉरहेड रिबन को बांध देता है, लेकिन लेंतुजी मुंह बना रहा था। वो कहता है ये रिबन सेक्रेड है, कितनी बार कहा है मत छुआ करो। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारा गग हूँ, अगर मैंने हाथ लगा भी दिया तो कौन सा तुम मुझसे शादी कर लोगे। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली है, यहाँ पे जितने भी ओमेगा टीचर्स हैं वो अपने से बहुत छोटे, बहुत 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 छोटे अल्फ़ा से शादी कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्टेड हों? ऐसा तो नहीं लेंतुजी, कल को तुम्हें मुझ पे क्रश हो जाए और तुम मुझसे शादी के सपने देखने लगो। जैसे ही विंग ये बात बोलता है, लेंतुजी के कान लाल होने लगते हैं। विंग यहाँ पर उसके पेट में गुदगुदी करते हुए कहता है तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो? यू परवर्ट, तुम एक नंबर के ब्रैट हो। लेंतुजी तुम कैसे शर्मा सकते हो इस बात पे? विंग जो कि ऑलरेडी 14 ईयर्स का था और लेंतुजी बहुत ही छोटा था, लगभग 8 से 10 साल का। यहाँ पर विंग उसे खुदकुदी करने लगता है। लेंतुजी मुस्कुराने लगता है। विंग कहता है वैसे मैंने सुना है यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी शिफूस हैं ना, स्पेशली जो वाइट एंजल शिफू हैं, वो बैडास शिफू के टीचर रह चुके हैं। क्या पता मैं भी आगे चल के प्रोफेसर बन जाऊँ। जब मैं प्रोफेसर बनूँगा ना तो मेरे स्टूडेंट बनना लेंतुजी, बहुत मज़ा आएगा। और अगर सच में तुम्हें तब भी मुझसे प्यार रहा यहाँ की इतनी खूबसूरत ओमेगास को छोड़ के, तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लूँगा। तुम बहुत प्यारे हो और सबसे प्यारे तुम्हारे चीक्स हैं। लेंतुजी के कान लाल होने लगते हैं और वो विंग को देख के शिमलेस बोलता है। जैसे ही वो विंग को देख के शिमलेस बोलता है, विंग को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसके शिजुन उसके सामने हो और वो विंग को देख के शिमलेस बोल रहे हों। विंग लेंतुजी को अपने टाइट हग में अपने सीने से लगा लेता है और कहता है अच्छा ये बताओ क्या तुमने मुझे मिस किया इतने दिन? लेंतुजी हामी में सिर हिलाने लगता है। विंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे जब भी मिस करते हो तो कोई खत क्यों नहीं लिखते? लेंतुजी कहता है कि मेरा जादू इस साइड नहीं चल सकता इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से, और अगर मैं आपको खत लिखूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लेंचरन को मिल जाएगी और उसके बाद मुझे यहाँ आने पे बैन लग जाएगा। विंग कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम सीक्रेटली यहाँ आते हो, लेकिन सच में क्या तुम कभी मुझे अपने माँ बाप के हाथ का खाना खिलाओगे? मतलब मैंने सुना है कि जो तुम्हारे लेंसेक्ट की माएँ होती हैं वो बहुत अच्छा से सूप बनाती हैं और वो सूप मेडिसिनल होता है। मुझे वो सूप ना अपने शिजुन लवांगची के लिए लेके जाना है। क्या तुम अपनी माँ के हाथों का सूप ला सकते हो? यहाँ पर वो जैसे ही ये बात बोलता है ना, लेंतुजी जो इमोशनल फील करने लगता है, वो विंग को देख रहा था। विंग उसे कहता है क्या हुआ बताओ ना। लेंतुजी एक गहरी सांस लेता है और कहता है मेरी मदर को सूप बनाना नहीं आता। विंग कहता है ये क्या बात हुई? यहाँ पर लेंसेक्ट में हर एक लेडी को बहुत अच्छे से स्पेशली ओमेगास को सूप बनाना आता है, मुझे तो वो मेरे शिजुन के लिए चाहिए था। यहाँ पर लेंतुजी विंग की तरफ देखता है और कहता है शिजुन के लिए? लेकिन तुम्हारे तो यहाँ भाई बहन भी है ना? विंग कहता है तुम्हें कैसे पता? ओह शायद तुम्हें मास्टर चुवेनिंग ने बताया होगा। हाँ मेरे भाई बहन तो हैं। तो लेंतुजी कहता है तो तुम्हें अपने मास्टर के लिए सूप क्यों चाहिए? विंग कहता है क्योंकि मास्टर बीमार थे, मेरी वजह से उन्हें चोट लग गई थी। वो पता है मौत के मुंह से वापस आए हैं और उसके बाद ना वो रट में चले गए थे। बैक टू बैक इतना बीमार रहने की वजह से शिजुन बहुत कमज़ोर हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए सूप बनाना सीखूँ। क्या तुम मेरे लिए कहीं से वो विधि ला सकते हो मेडिसिनल सूप की? मैं उनके लिए बहुत प्यार से तैयार करना चाहता हूँ। तभी लेंतुजी जो है वो एक मंत्र पढ़ता है और अपने हाथ में एक स्क्रोल ला देता है और कहता है ये रही जो भी तुमने मांगा है, इसमें वो मेडिसिनल सूप है जो भी लेंसेक्ट का पवित्र सूप है। अगर तुम बनाना चाहो तो तुम बना सकते हो। विंग कहता है सच में? वाओ। लेकिन लेंतुजी कहता है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तुम्हें सारे यहाँ नहीं मिल सकते, उसके लिए तुम्हें
हेडमास्टर से भी बात करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ओपनली यूज़ करना मना है, उन्हें अक्सर तहखानों में रखा जाता है। विंग कहता है मैं हेडमास्टर चिरन से बात कर लूँगा, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मेरे मास्टर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, ये मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। लेंतुजी यहाँ पर वी विजन की आंखों में देख रहा था कि कितनी चमक है। अपने शिजुन के लिए बहुत कुछ वो करना चाहता है। यहाँ पर वी विजन लेंतुजी से कहता है कि आज ये बताओ, आज तुम यहाँ किससे मिलने आए हो। लेंतुजी कहता है कि मैं बिग ब्रदर गग लेंचिचन से मिलने आया हूँ। वो कहते हैं तो ठीक है, तुम जा सकते हो। वैसे ब्रैट, मुझे ये बताओ कि तुम कल दिन में मिलोगे या रात में मुझसे। लेंतुजी कहता है कि अभी फ़िलहाल कुछ काम की वजह से मम्मी पापा मुझे घर से निकलने नहीं देते। हो सकता है मैं तुमसे 10-15 दिन ना मिल पाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। विंग कहता है देखो, अपने वादे से मुकर मत जाना, मैं 10 से 15 दिन इंतज़ार करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तो लिटिल बनी, मुझे भूल मत जाना और मुझसे मिलने ज़रूर आना। यहाँ पर वो बड़े प्यार से लेंतुजी को लेंचिचन के कमरे के बाहर तक छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है अपने गरुड़ द्वार में अपने सोने के लिए। देखते हैं गाइस, क्या विंग वो सूप बना पाएगा लवांगची की सेहत के लिए, और अगर वो सूप बनाएगा तो क्या वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। क्या अंकल चिरन विंग को ये रेसिपी कहाँ से मिली, इस चीज़ पे डाउट नहीं करेंगे। क्या वो आसानी से तहखाने का दरवाज़ा खोल के विंग को वो औषधियाँ लाने देंगे जो लवांगची के लिए चाहिए, या फिर उस तहखाने में विंग के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और गाइस, आज BTS के वी का बर्थडे है, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा विश करना चाहूँगी इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन BTS आर्मी की तरफ से। वी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे आपके सारे ड्रीम पूरे हों और आपकी एक लॉन्ग लाइफ हो, और लॉन्ग लाइफ के साथ साथ आपकी वो लाइफ बहुत ही हैप्पी हो। आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलें। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन बाकी के जो गोल हैं वो भी आपके अचीव रहे हैं। बस यही मेरी भगवान से दुआ है, और आई पर्पल यू। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।